Hello everyone, this side Rahul Mukherjee. Welcome to RR Victory Solutions. So today we will discuss the post market analysis of Nifty 50 index. तो आज हमने देखा कि निफ्टी 50 में खास कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वो ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। सपोर्ट जोन जो है वो 19,650 से लेके 19,700 के आसपास है। और अगर ऊपर साइड देखेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो 19,930 से लेके 19,950 तक हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर कोई भी ब्रीच होता है इन दोनों साइड में तो इंडेक्स उसी डायरेक्शन में मूव करने की संभावना है। और प्लस आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज थोड़ा कम बाई किया है। उन्होंने अराउंड 1500 करोड़ ऑफ इक्विटी शेयर्स के आसपास बाई किया है। तो वो उन्होंने ज़्यादा नहीं बाई किया, जैसे हमने लास्ट सेशंस में बहुत सारे सेशंस में देखा, उतना ज़्यादा बाई नहीं किया है। बट द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर द नेट sellers in the market of around 1800 crores of equity shares. They were the net sellers. तो FIIs ने बहुत ज़्यादा सेल कर दिया है मार्केट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी खरीदा है लेकिन कम खरीदा है। तो ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स की बात हो गई, DIIs एंड FIIs की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड रिजल्ट्स की। तो आज जैसे TCS ने अपना रिजल्ट लॉन्च किया, तो TCS का रिजल्ट जितना कि मार्केट ने अनुमान लगाया था कि इतना इसका रिजल्ट आना चाहिए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आनी चाहिए, तो उतना नहीं आया, उससे थोड़ा कम आया। तो इसलिए मार्केट ने उसको हल्का सा नेगेटिव वे में लिया। तो TCS की वजह से इन्फोसिस भी उसी को फॉलो किया। तो मतलब उस इन्फोसिस का शेयर भी डाउन ही चल रहा था, टेक महिंद्रा का भी शेयर डाउन चल रहा था। तो इसमें मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर किसी एक बड़ी कंपनी का अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अचानक से फोरकास्टेड वैल्यू से कम आ जाती है तो मार्केट उसको एक नेगेटिव वे में लेती है। तो इसलिए हमें एक डाउनवर्ड मूव्स देखने पड़े निफ्टी IT इंडेक्स में। तो ऐसे ही हमारा जो निफ्टी बैंक है, अब HDFC बैंक है, तो उसकी जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होगी, कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट होगी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह की, वो संडे को होगी। तो HDFC बैंक अपना संडे को अनाउंस करेगा और फिर उसके बाद मंडे को देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर अर्निंग्स अच्छे आ गए तो निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की उसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि पूरा इंडेक्स फिर उसी को फॉलो करेगा, बिकॉज HDFC बैंक इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया। So let's see what happens in the next trading session. Basically on Monday what happens. कल के लिए तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मैंने बताया उस वही फॉलो होगा और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एंड करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।